पूजा को अभी बंद करो। प्रतिवर्ष लोक कल्याण के लिए हम ये यज्ञ करते हैं बेटा। ये बस्ती अब तुम लोगों की नहीं है। जेबी भाई इसे खरीदकर प्राइवेट अस्पताल बना रहे हैं। तुम सभी इस जगह को अभी कभी खाली करो। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सब निकलते बनो। क्यों जाएं हम यहाँ से? हाँ, हम ये यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे और ना ही ये बस्ती कभी खाली करेंगे। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। एक पुजारी को ललकारने का परिणाम कितना बुरा हो सकता है, आज तुम्हें स्वयं भगवान दिखाएंगे। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई है? कोई है? क्या हुआ? अभिषेक की प्रक्रिया करते हैं ना भाई। आपकी तारीफ यहाँ क्या करने आए हो? जरा देखो तो, हमसे बड़ा गुंडा तो ये आदमी लग रहा है। जिंदगी में कभी भी दोबारा पूजा रुकाने की कोशिश मत करना। अपने एरिया में कबूतर भी अपन से पूछ के हल्का होता है। अपने काम में टांग अड़ाया ना तो टंगड़ी तोड़ डालूंगा। क्या तोड़ूंगा? 4 लोगों को मारकर खुद को हीरो समझ रहा है। मैं हूँ हीरो, साथ में किंग और नंबर 1 भी हूँ। लेकिन हीरो विलन की डिस्कशन करने अपन यहाँ नहीं आया है, ठोकने। तुम सबको ठोकने आया है मैं। चल अब अपने भाड़े के टट्टू लेकर यहाँ से 10 सेकंड के अंदर कल्टी मार ले, नहीं तो एक एक को पटक पटक के अपन बिना डिटर्जेंट के धोएगा।
चाहिए चाहिए इधर आओ। इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए। क्या तकलीफ है तुम्हें? कानून के मुताबिक कॉलेज, स्कूल या मंदिर के आसपास बार ओपन करना अलाउड नहीं है। अगर हम कानून तोड़ सकते हैं तो सोचो हड्डियां कितनी जल्दी तोड़ेंगे। स्टूडेंट पे हाथ उठाने का अंजाम जानते हो तुम? स्टूडेंट तो क्या, उसकी टीचर पर भी हाथ उठाऊंगा। हमारे देश में लड़कियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और तू एक लड़की पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन कर रहा है। हाय मैडम, हाउ डू यू डू? तेरी तो चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए। अरे क्यों भाई क्यों? क्यों मेरे हाथों से धुलना चाहते हो? आराम, आराम। हनुमान जी का भक्त हूँ, मुझे कोई नहीं झुका सकता। क्या और लोग के लड़की पर हाथ उठाएगा? हाँ? तुझे याद दिला दूं कि मेरे सिर पर किसका हाथ है? माय डैड जेबी द किंग मेकर। एक्स्ट्रा माल चाहिए तो बोल, 2-4 सूट के 100 दे दूंगा, लेकिन ये फिजूल का भाई बहन का ड्रामा बंद कर और उसे मेरे हवाले कर दे। काम करता है तू मेरे लिए। बाप का पैसा तेरी हैसियत बदल सकता है लेकिन तेरी औकात नहीं। फाइटर, एक एक का नामो निशान मिटाने आया हूं मैं। तेरे बाप को जाकर बोल मेरे बारे में। भगवान शिव जी के नंदी बैल जैसा शांत स्वभाव बिल्कुल नहीं है आप उनका। माँ दुर्गा को जो अपनी पीठ पर बैठाता है वो शेर हूँ मैं। बाप की पूरी ताकत इस्तेमाल कर ले, पूरी फौज इस्तेमाल कर ले, चाहे सारे फोन घुमा ले, लेकिन मैं अकेला अपने ही बलबूते पे सबसे लड़ने की शक्ति रखता हूँ। तेरे अड्डे पे अकेला आया हूँ मैं, लेकिन पलक झपकते ही तुम सबकी लाशों का ढेर लगाकर निकल जाऊंगा मैं। बेटा तू तो सिर्फ ट्रेलर देखकर ही हिल गया है। अगर पूरी फिल्म दिखा दी ना तो सोच तेरे साथ क्या होगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मार मार के इसे और इसके घमंड को चकनाचूर कर दो।
जल्दी एम्बुलेंस लेकर आ। फोन लगा और पूछो कहाँ है वो। अभी तक आया क्यों नहीं? आता होगा बेटी। बस वो आ ही रहा है, रास्ते में ही है। आज उसकी एंगेजमेंट है। अपन ने सोचा क्यों ना छोरे की एंगेजमेंट से पहले छोरे को थोड़ी सी तमीज सिखा दी जाए, वही कार्यक्रम चल रहा है। अगर उसे कुछ हुआ ना, वो तो तेरे हाथों में। अरे ये बता तू चाहता क्या है? छोड़ दे, जिसे तूने जेल में बंद करवाया है छोड़ उसे, और अपन के इलाके में अस्पताल बनवाने का ख्वाब भी छोड़ दे। ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे बेटे को छोड़ना पड़ेगा। मैं तो अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करता, तो तुझ जैसे दगाबाज आदमी पर कैसे करूं? चुपचाप वहां पर जा और मेरे सामने सब कर। कॉल पर तेरा बेटा दिख रहा है ना, वैसे ही सब मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी से पुलिस स्टेशन ले, जल्दी। तो होता रहेगा। उन्हें छोड़ दो जल्दी। अरे सर आप बात क्या? ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा कर, छोड़ो नहीं जल्दी। सर आप जा सकते हैं। सर आप जाइए। मैडम आप भी जाइए। देखो मैंने छोड़ दिया। हाँ भाई, वो जा रहे हैं, तुमने देखा ना? देखो सब यहीं पर है, देख रहे हो ना? देखो अच्छे से देख लो, देखो। अरे सब लोग सुनो भाई, यहाँ देखो, मैं सारे कागजात फाड़ रहा हूँ, किसी को बस्ती खाली करने की जरूरत नहीं है। फाड़ दे, देखो फाड़ रहा हूँ। जो तूने कहा मैंने कर दिया, अब उसे छोड़ दे। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो देख लेना तू। मेड इन इंडिया पिस्तौल हूँ मैं, सामने खड़े दुश्मन को सिर्फ ठोकता नहीं हूँ, उसे पूरा चीर कर रख देता हूँ। आज तुझे पता चलेगा तूने किससे पंगा लिया है। हैंडल मी विद केयर। कहाँ है जो खुद को इस इलाके का राजा समझता है? उस शिवा को बुलाओ इधर। उसे यहाँ कैसे लेकर आना मुझे पता है। सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करो।
गया? हाँ? तुझे लगा बेटे की मौत के बाद बाप किसी कोने में बैठकर शोक मनाएगा? राक्षस हूँ मैं, और अब ये राक्षस तेरा सर्वनाश करेगा। मेरा सर्वनाश करने के लिए पहले तेरा बेटा आया और मैंने उसका टिकट काट कर उसे ऊपर भेज दिया। तेरा काल तेरे सामने खड़ा है और तू उसे ही ललकार रहा है। डायलॉग बाजी बहुत हो गई, आजा।
जब देखो मैं इस इलाके का राजा हूँ ये कहता था ना तू। कैसे लाचारों की तरह खड़े हैं सब। देखो सब इसकी हालत। तुम्हारी फटीचर जिंदगी बचाने के लिए इसने मुझसे पंगा लिया, मुझसे नोटों की बारिश की इस पे, नहीं माना। बहन को मोहरा बनाया फिर भी नहीं झुका। तुम सब भिखारियों के लिए मेरे बेटे को इसने बहुत बेरहमी से मारा। जिसने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया उसे बचाने के लिए कोई आगे आएगा? आओ ना। देख एक भी आदमी नहीं आया और इनके लिए तूने मेरे बेटे को मारा। हाँ? शिवू, 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 मेरे बच्चे देख, तेरी माँ आई है बेटा। उठ शिवू, उठ शिवू, शिवू मुझे माफ कर दे। शिवू, शिवू, तुम लोग इंसान हो या राक्षस? इसे अकेला छोड़ दो तुम लोग। तुम लोगों के भले के लिए कह रही हूं मैं, वरना ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात का घमंड है तुझे? मेरे बेटे का, हाँ अपने बेटे पर नाज है मुझे। अगर तुझे अपनी नालायक औलाद पर नाज हो सकता है तो सोच, एक शेर को पैदा करने वाली माँ को कितना नाज होगा। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बेटे को माँ का प्यार कभी नहीं दे पाई। बस मेरी कोख से जन्म लेने के नाते मेरा ये बेटा आज तक मेरा इंतजार ही करता रहा और अपनी माँ के लिए आज ये उठकर तुम सबको खत्म कर देगा। भाषण मत दे ज्यादा, उठा इसे। शिवू, शिवू, उठ शिवू, आंखें खोल भी बेटा। अब इसके पास पहुंचाने का वक्त आ गया है। शिवू, बस बहुत हुआ बेटा। शिवू, नामर्द, अगर मेरी माँ को नुकसान पहुँचाने के बारे में कोई सोचेगा भी ना तो उसे हर जन्म में आके तड़पा तड़पा के मारूंगा। सोए हुए शेर को जगा के अच्छा नहीं किया, अब तेरा शिकार होगा। शिवू,